जॉब से निकालना ठीक था, लेकिन थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती की है तूने। तूने अपने गिफ्ट तो दे दिए, अब कबीर के रिटर्न गिफ्ट की बारी है। रुक, अभी दिखाता हूं मैं। हेलो, अब रॉय होटल आ सकते हैं? एक मैटर हो गया। तुम लोगों के लिए मैं अपने डैड को क्यों परेशान करूं? उनके पार्टनर धीरज कालरा ही काफी हैं। तुम लोगों में से कोई भी अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाएगा। उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दो। तेज, कुछ तो करना होगा। अगर कालरा यहाँ आ गया तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ भाई, कौन पहलवान बन रहा था यहाँ पर? हाँ, ड्रैगन यहाँ और साथ में तारा ओबेरॉय भी है। लगता है ड्रैगन चाहते हैं मैं उनकी पहचान सीक्रेट ही रहने दूं। कालरा अंकल, ये लोग मुझे धमका रहे थे, डैड को और सिंडिकेट को गालियां दे रहे थे। अभी तो इनकी मैं तेरी हिम्मत कैसे हुई इन लोगों के साथ बदतमीजी करने की? हाँ, हाउ डेयर यू। मेरे डैड अभी आगे ना। जा, बता अपने बाप को, जाकर बता के धीरज कालरा ने तुझे मारा है, और साथ में ये भी बताना कि कैसे तूने मुझे यहाँ औरतों वाले झगड़े में बुलाया है। तेरी खोपड़ी में भेजा है कि नहीं? तेरे इस चूतिया पे के चक्कर में मैं अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आ रहा हूँ, समझा तू? आई एम सॉरी मैम, उस रात में आपको पहचान नहीं पाया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, और इससे भी ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि मेरी सोच कितनी गंदी है औरतों को लेकर। लेकिन उस रात के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहा। मेरी सोच भी बदल गई और मैं भी बदल गया हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है मैम, इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मिस्टर कालरा, अभी क्या कर रहे हैं? मुंबई की सबसे बड़ी रिकवरी कंपनी होने के बाद आप तारा ओबेरॉय से माफी मांग रहे हैं? आपकी तारीफ? कौन हो तुम? सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम सबका बाप विक्रम सेठी आ रहा है। डैड, किसने हाथ लगाया मेरे बेटे को? डैड मुझे इस कालरा ने मारा, वो भी 2 बार। क्यों कालरा? सिक्योरिटी छोड़ के गुंडाई पर उतर आया क्या? गुंडागर्दी मैं नहीं, तेरा बेटा कर रहा था। जरा पूछ इससे, क्या हरकत की इसने? जो भी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? हिम्मत छोड़, शुक्र मना के 2 ही थप्पड़ मारे हैं, वरना जो हरकत की है ना, इसके हाथ पैर तोड़ देता मैं। जानता है क्या किया इसने? क्या? तेरे बेटे ने मुझे यहाँ तारा ओबेरॉय को मारने के लिए बुलाया है। जानता है कौन है ये? ओबेरॉय ग्रुप की CEO तारा ओबेरॉय, समझा? डैड, इस तारा ओबेरॉय ने आपके बेटे को जॉब से निकाल दिया, वो भी इन भिखारियों के कहने पर, और आपको और सिंडिकेट को गालियां दे रहे थे। डैड, ये वैसे ये आपका बेटा है, आपने इसे कुछ सिखाया नहीं? मैनर्स, बड़ों से कैसे बात करते हैं? क्या नाम बताया तुमने अपना? अंकल, नाम पूछने के लायक नहीं है ये लोग। होटल में झाड़ू पोछा का काम करते हैं। आप क्यों अपना टाइम इनके पीछे खराब कर रहे हैं? मैं अपने बेटे को कैसे बड़ा करूं, तू बताएगा मुझे? अगर आप चाहें तो बता सकता हूँ। तारा ओबेरॉय, ओबेरॉय ग्रुप की CEO, ये पति चूज किया है तुमने? तो मुझ में क्या कमी थी है? I mean, मेरे बिजनेस प्रपोजल में क्या कमी थी? फायर है? ये पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे आया? फायर व्हाट? ये तुम्हारे गले में एक रेयर एंटीक डायमंड है, तुम्हारे पास कैसे आया? अंकल, ये कोई एंटीक डायमंड नहीं है, चोर बाजार से खरीदा है इन्होंने। नहीं, मुझे एंटीक पीस कलेक्ट करने का शौक है, और ये डायमंड आज से 3 साल पहले मिलान के एक ऑक्शन में बिका था। और वो खरीदा किसने था? सिंडिकेट के CEO राणा सिक्का ने, पूरे 200 करोड़ में। 200 करोड़? यस। और ये तुम्हारे पास कैसे आया?
Why do you care? Anyway, ये मुझे मेरे हस्बैंड तेज ने दिया है। देखा डैड, कब से कह रहा था ये लोग चोर हैं, ब्लडी स्कैमर्स, ब्लडी क्रिमिनल्स। वीर, Hey. Control. कहाँ से चुराया ये? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड से इस तरह से बात करने की? तमीज नहीं है तुम्हें? झाड़ू पोछा करने वाले के पास 200 करोड़ का नेकलेस आया कैसे? चुराया ही होगा ना? चुराया नहीं, किसी ने दिया था। एक नौकर को इतना महंगा तोहफा कौन देता है? तुझे मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? मुझे खुद मिस्टर सिक्का ने दिया। राणा सिक्का जानता भी है कौन है वो? सिंडिकेट के बारे में जानता है? मैं भी किससे पूछूं? अभी थोड़ी देर में कहेगा कि ड्रैगन भी यही है? क्या पता ये सच हो? एक बार पता कर लो। सुना है तुम सिंडिकेट ज्वाइन करना चाहती हो। बिश्नोई ग्रुप से बातचीत भी चल रही है। मेरे बीच में आने का मतलब समझती हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिश्नोई के साथ हमारी डील हो या ना हो। मैं अपने पति के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी, मैं उन पे एक आंच भी नहीं आने दूंगी। और मुझे मेरे हस्बैंड पे पूरा भरोसा है, वो चोरी नहीं कर सकते। हाँ सर आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे पापा ऐसे चोरी नहीं कर सकते सर। अरे राणा सिक्का का इस भिखारी से क्या लेना देना? कुछ भी पकड़ा है ये। बक वो नहीं रहे, बकतू रहा है। इस बात का सच राणा सिक्का ही बता सकते हैं, तो उनको फोन करके यहीं बुला लेते हैं। राणा सिक्का के आने पर अगर मैं उसे चोरी हुआ पेंडेंट तोहफे में दूं तो ड्रैगन को मेरा नाम जरूर रिकमेंड करेगा। इसमें मेरा ही फायदा है और इस तारा ओबरॉय की अकड़ तोड़ने का यही अच्छा मौका है। मैं राणा सिक्का को कॉल लगाता हूँ। रुको, मैं राणा सर को खुद फोन लगाता हूँ। आज तेरी मौत खुद चलकर यहाँ आने वाली है। राणा सर यहीं पास के होटल में है, बस 5 मिनट में यहाँ पहुंचने वाले हैं। उनके आते ही एक बात तो तय है कि आज यहाँ से तुम लोगों की सिर्फ लाशें ही बाहर जाएंगी। विक्रम, तारा को जाने दो। मैं यहाँ हूं ना, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं तेज, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। अब जो होगा हम साथ में देख लेंगे। शादी और मातम एक ही साथ, एक ही दिन में। I like it। तारा ओबरॉय, जो तुम इस क्लीनर पर इतना भरोसा कर रही हो ना, मुझे तो सोच कर ही हंसी आ रही है। जब राणा सिक्का यहाँ आएगा, क्या होगा इसका? उसका छोड़ो, अपने बारे में सोचो। तुम सिंडिकेट ज्वाइन करना चाहती हो ना? इस सपने को अगर धुआं ना बना दिया तो मेरा नाम भी विक्रम नहीं। विक्रम, सिंडिकेट किसको मेंबर बनाता है या नहीं बनाता है, इसकी फिक्र तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंडिकेट बना ही इसलिए गया था ताकि रियल एस्टेट से माफिया का सफाया हो सके और डिजर्विंग और हार्ड वर्किंग लोगों को जस्टिस मिले, हमारी देश की उन्नति हो, इसलिए। तेज, ये सब तुम्हें कैसे पता? वो सिक्का साहब अक्सर देखा भी नहीं। तुम लोगों के राज भी चुराता है? राणा सर आइए, वेलकम। बॉस अपनी फैमिली के साथ यहाँ, मतलब बॉस यहाँ अपनी अंडरकवर आइडेंटिटी में है। ये देखिए, ये मैंने चोर पकड़ कर रखा है। ये देखिए, ये जो नेकलेस आपका चोरी हुआ था, ये देखिए, ये रहा आपका चोरी हुआ फायर आई और ये रहा आपका चोर। सर यही चोर है, इन्होंने मेरे साथ भी फ्रॉड किया है। मैं तो कहता हूँ इन्हें अभी सबक सिखा। क्या चोर चोर लगा के रखा? ये डायमंड मैंने ही उन्हें दिया। अब क्यों तो ये सब हो रहा है? चुप कर, दूंगा एक कान के नीचे। राणा सर कह रहे हैं ना कि डायमंड इन्होंने दिया है, तो इन्होंने दिया है। सॉरी सर, इसका ना थोड़ा सा दिमागी संतुलन कम है, तो इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन सर, एक बात ना मुझे बहुत परेशान कर रही है कि आपने ये भिखारी को 200 करोड़ का डायमंड कैसे दे दिया? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए ये शो छुपा रुस्तम बिलियनियर सिर्फ स्टोरी टीवी ऐप पर। अभी डाउनलोड करें।